यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पिछले वीडियो में हमने लॉ ऑफ मैटर्स या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ा था, जिसमें पहला नियम अपन ने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता, नाम से ही पता लगता है अपूर्ण प्रभाविता अर्थात प्रभावी लक्षणों का F1PD में प्रदर्शित ना होना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, डोमिनेंस प्रभावी कैरेक्टर्स इनकम्प्लीट अर्थात उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन F1PD में ना होना इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस की खोज करने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम है कार्ल कोरेंस। अर्थात कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज एक पादप है जिसका नाम है मिराबिलिस जलापा। मिराबिलिस जलापा, इस पादप में कार्ल कोरेंस ने अपूर्ण प्रभाविता की खोज की। मिराबिलिस जलापा पादप को फोरओक्लोप्लांट या गुल आवास नाम से भी जाना जाता है। अर्थात F1PD में प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शित ना होना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। और अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा पादप में की। कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जलापा पादप में जब लाल एवं सफेद पुष्पों वाले पादप के बीच क्रॉस करवाया तो F1PD में क्रॉस या संकरण करवाया तो F1PD में उसे सभी पादप विषम युग्मजीव प्राप्त हुए जिनका रंग गुलाबी था। अर्थात कंप्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग लाल रंग के पुष्प हमें प्राप्त होने चाहिए थे, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता में बताया गया कि जब लाल व सफेद पुष्पों वाले पादप के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो ना प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं और ना ही अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जबकि F1PD में कोई अन्य ही लक्षण का प्रदर्शन होता है जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहा जाता है। और F1PD की संततियों में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया जाता है, स्वपरागण की क्रिया करवाई जाती है, तो F2PD का लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप एक समान प्राप्त होता है। देखिएगा, F1PD में हमें विषमयुग्मित अवस्था प्राप्त हुई जिसमें गैमेट के समय हमें इस प्रकार के युग्मक प्राप्त होते हैं और इनमें आपस में सेल्फ पॉलिनेशन होने पर हमें निम्न जीनोटाइप की संततियां प्राप्त होती है, जिनका एनालिसिस करने पर सबसे प्रथम संतान लाल पुष्पों वाली प्राप्त होती है, विषम युग्मजीय अवस्था की संततियां गुलाबी रंग वाली होती है, गुलाबी रंग वाली प्राप्त होती है और अप्रभावी कैरेक्टर सफेद कलर होता है। तो इन F2PD की संततियों को एनालिसिस करने पर, इनका अन्वेषण या एनालिसिस करने पर हमें लक्षण प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप और जीन प्रारूप जिसे कहा जाता है जीनोटाइप, फिनोटाइप एवं जीनोटाइप का एनालिसिस करने पर हमें दोनों अनुपात एक समान प्राप्त होते हैं, 1:2:1 और 1:2:1। इस प्रकार से अपूर्ण प्रभाविता प्रभाविता के नियम का खंडन करता है। अर्थात F1PD में प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शित ना होना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। और अपूर्ण प्रभाविता की खोज कार्ल कोरेंस ने की और मिराबिलिस जलापा पादप में की। कार्ल कोरेंस के अनुसार मिराबिलिस
जलापा पादप में जब लाल एवं सफेद पुष्पों के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में हमें गुलाबी रंग वाले पुष्प प्राप्त होते हैं, जिनमें सेल्फ पोलिनेशन करवाने पर F2PD में लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप एक समान प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से प्रभाविता के नियम का दूसरा एक्सेप्शन या अपवाद जो है वो है सह प्रभाविता। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसका अनुपात पूछा जाता है कि जीन अनुपात या लक्षण अनुपात क्या है। इसी प्रकार सह प्रभाविता को डोमिनेंस अपूर्ण प्रभाविता में कहा गया कि F1PD में प्रभावी लक्षणों का प्रदर्शित न होना अपूर्ण प्रभाविता कहलाता है। दूसरा एक्सेप्शन जो है वो है सह प्रभाविता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस सह प्रभाविता। सह प्रभाविता अर्थात लक्षणों का एक साथ प्रदर्शित होना, एक साथ प्रदर्शित होना, लक्षणों का एक साथ प्रदर्शन सह प्रभाविता कहलाता है। अर्थात प्रभावी व अप्रभावी लक्षण दोनों एक साथ प्राप्त होते हैं। सह प्रभाविता के अनुसार जब मवेशियों में, सह प्रभाविता की खोज मवेशियों में त्वचा के रंग के लिए होती है, और इसके अनुसार जब ब्लैक एवं सफेद रंग वाले मवेशियों में आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में हमें दोनों कलर्स का मध्यवर्ती प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इट मीन आप कह सकते हैं कि दोनों लक्षण एक साथ प्रदर्शित होते हैं, जिसे रेयोन या चितकबरा कलर हमें प्राप्त होता है। चितकबरा कलर इट मीन अपन कह सकते हैं कि स्पॉट धब्बे ही धब्बे रंग वाला मवेशी कैटल प्राप्त होता है, और उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन या स्वनिषेचन की क्रिया होने पर F2PD का लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप हमें एक समान प्राप्त होता है। उसके अकॉर्डिंग हम चेकर बोर्ड बनाते हैं। चेकर बोर्ड में ऊपर हमेशा मेल गैमेट और उसके लेफ्ट हैंड साइड में फीमेल गैमेट्स को लिखा जाता है। और चेकर बोर्ड की अवधारणा सी प्नेट द्वारा दी गई थी, जिसके अकॉर्डिंग हम F2PD की संततियों का एनालिसिस करते हैं। इस प्रकार से F2PD की जो संततियां प्राप्त होती है उनका एनालिसिस करने पर हमें सह प्रभाविता में भी लक्षण प्रारूप एवं जीन प्रारूप, जीनोटाइप एवं फिनोटाइप एक समान अर्थात अपूर्ण प्रभाविता के समान ही 1:2:1 प्राप्त होता है। लक्षण प्रारूप फिनोटाइप, यहाँ पे हमें ब्लैक कलर का मवेशी प्राप्त होगा, यहाँ पे हमें रेयोन कलर, यहाँ पर भी रेयोन कलर एवं यहाँ पर सफेद रंग का मवेशी प्राप्त होता है। देखिएगा तो लक्षण प्रारूप बाहर से देखकर एक ब्लैक है, एक व्हाइट है और दो मवेशी जो है वो रेयोन या चितकबरे कलर के हमें प्राप्त होते हैं। इसी के साथ सह प्रभाविता मुख्य रूप से AB रक्त समूह की वंशागति में भी देखी जाती है। जो अपना ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है AB ब्लड ग्रुप, वो भी सह प्रभाविता का एग्जाम्पल है। और एक डिजीज होता है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में भी जो वाहक सदस्य जीन होते हैं उनमें कोडोमिनेंस या सह प्रभाविता को देखा जा सकता है। इस प्रकार से प्रभाविता के नियम के दो सेक्शन हैं, जिसमें पहला हमने पढ़ा इनकम्प्लीट डोमिनेंस या अपूर्ण प्रभाविता, जिसकी खोज कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी और मिराबिलस जलापा पादप में उन्होंने किया। मिराबिलस जलापा पादप के अतिरिक्त एंडालुसियन मुर्गे जो होते हैं
उनमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा जाता है। दूसरा एक्सेप्शन जो था वो है कोडोमिनेंस, सहप्रभुता। और सहप्रभुता की खोज कैटल मवेशियों में उनकी त्वचा के रंग के लिए हुई थी, जिसके अतिरिक्त सिकल सेल एनीमिया की वाहक सदस्य और एबी रक्त समूह की वंशागति भी सहप्रभुता को प्रदर्शित करती है। अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता, और सहप्रभाविता में आया है एबी रक्त समूह की वंशागति। तो एक छोटा सा टॉपिक होता है रक्त समूह की वंशागति, वो क्या है हम उसकी भी थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी करते हैं कि रक्त समूह की वंशागति क्या है। आप सब जानते हैं मानव जाति में 4 ब्लड ग्रुप की खोज हुई है। किस प्रकार से, कौन सी ऐसी जीन है जो उनकी हेरिडिटी को कंट्रोल करती है? देखिएगा, रक्त समूह की वंशागति, रक्त समूह की वंशागति, रक्त समूह की वंशागति, हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप। एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था लैंड स्टीनर, एवं लैंड स्टीनर नामक व्यक्ति ने मनुष्य में 4 ब्लड ग्रुप बताए। कितने ब्लड ग्रुप बताए? 4 ब्लड ग्रुप बताए, 4 रक्त समूह, 4 ब्लड ग्रुप बताए, जिसमें ब्लड ग्रुप होते हैं ए, बी, ए बी एवं ओ। ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी और ओ। लैंड स्टीनर के अनुसार बताया गया है कि रक्त समूह की वंशागति को एक विशिष्ट जीन आई जीन द्वारा निर्धारित किया जाता है, और रक्त समूह का निर्धारण मनुष्य में पाई जाने वाली रेड ब्लड कार्पल्स आरबीसी और आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं एंटीजन, एंटीजन जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजन, और आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के आधार पर रक्त समूह का निर्धारण होता है, और एंटीजन है 2A एवं B। और रक्त समूह की वंशागति को निर्धारित करने वाली जो जीन है उसको कहते हैं आई जीन, और आई जीन के 3 प्रभेद होते हैं, 3 टाइप्स की होती है, जिसे IA, IB और I0 के नाम से जाना जाता है। तो ब्लड ग्रुप A, B, AB और O, और ब्लड ग्रुप का निर्धारण आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन द्वारा किया जाता है, और एंटीजन होते हैं 2, A और B। तो ब्लड ग्रुप A जो है उसका एंटीजन या प्रतिजन जो होगा वो A होगा, ब्लड ग्रुप का एंटीजन होगा वो B होगा। एंटीजन के अतिरिक्त एक और होते हैं एंटीबॉडी, प्रतिरक्षी, और प्रतिरक्षी एंटीजन के विपरीत होते हैं, अर्थात जहां पर एंटीजन A होगा वहां पर एंटीबॉडी B होगा, और जहां पे एंटीजन B होगा वहां पे एंटीजन A होगा, B और A। तो ब्लड ग्रुप A में एंटीजन A है, ब्लड ग्रुप B में एंटीजन B है, और AB रक्त समूह है उसके एंटीजन दोनों होते हैं AB, और उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और ब्लड ग्रुप O जो होता है उसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी होते हैं A और B। तो इस प्रकार से एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही रक्त समूह का डोनेट होता है, अर्थात ब्लड एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जाता है। यदि सेम एंटीजन एंटीबॉडी का ब्लड किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो क्लोटिंग के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी के आधार पर कहा जाता है कि AB जो ब्लड ग्रुप है वह सर्वग्राही है, जबकि O ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर एवं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और इन्हीं एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर बताए गए हैं कि ब्लड ग्रुप के 4 फिनोटाइप हैं, लक्षण प्रारूप 4 हैं, और जीनोटाइप इसके 6 हैं, जिनका निर्धारण इस प्रकार से किया जाता है। उसकी डिटेल स्टडी अपन कंपोजिशन ऑफ ब्लड या सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान करते हैं।
तो AB रक्त समूह की वंशागति सहप्रभाविता को प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसमें एंटीजन A व B दोनों पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में अपने 3 टॉपिक कंप्लीट किए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, जो कि प्रभाविता के नियम के अपवाद है और सहप्रभाविता को प्रदर्शित करता है आपका AB ब्लड ग्रुप, और AB ब्लड ग्रुप की वंशागति सहप्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण है। AB ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही व O ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, और इनकी वंशागति को निर्धारित करने वाली जो जीन होती है उसे I जीन कहा जाता है, जिसमें प्रभेद IA एवं IB प्रभेद जो है वो डोमिनेंट है व I0 रिसेप्टिव फैक्टर होता है, जिसके कारण IA व IB जीन I0 की वंशागति या हेरिडिटी को प्रेसाइज कर देते हैं। इस प्रकार से रक्त समूह की वंशागति सहप्रभाविता के माध्यम से समझाई जाती है।